जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 22 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है, वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपने किसी से मूव ऑन किया है, किसी से आप डिसअपॉइंट हुए हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको छोड़ देंगे। 9 5 नो 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 8 4 8 9 17 स्टार में भी आपने किसी को छोड़ा है, उसके बाद अब स्टार बन गए हैं एंड वो पर्सन अब आपके बिना एम्प्टी है। ओके ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको देख के काफ़ी होपफुल थे, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं बन पाई। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि 1 2 3 सारे साइन इक्वली हैं। ओके इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8 11 7 7 10 3 9 6 12 3। तो 33 99 ये सब नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, देख लीजिएगा बाकी। तो यहाँ भी मुझे दिख रहा है 11 एंड 8 19। ये कोई डिवोर्सी पर्सन हो सकता है, जिससे या तो आपने किसी से डिवोर्स लिया है एंड उसके बाद आप देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है 9 ऑफ कप वाले, ये आप पे नज़र गड़ाए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये किंग ऑफ वैंड आ गए हैं। किंग ऑफ वैंड का मतलब ये कोई ऐसा पर्सन है जो बड़ा इगोइस्ट था, या फिर ये किसी की बातों में आ गए थे एंड जब आपने इनको छोड़ दिया, जब आपने इनसे डिवोर्स ले लिया, तब फिर ऐसा दिख रहा है ये एम्प्टी हो गए हैं अंदर से। इनको रियलाइज़ हो रही है आपकी वैल्यू एंड अब इनको वो सब चीज़ें याद आ रही हैं कि इन्होंने आपके साथ कैसा बिहेव किया था। यस मे भी आप स्टार बन चुके हैं, ये बात इनको पता चल चुकी है एंड ऐसा दिख रहा है कि इनको छोड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल गई है, आप पूरे चेंज हो चुके हैं, आप जैसे स्टार सेलिब्रिटी बन चुके हैं। एंड यहाँ पे 19 मतलब सन की एनर्जी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। 11 7 18 18 का मतलब हो गया इंट्यूशन। आपने आपकी इंट्यूशन वर्क करने लग गई, आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया, आपने दिल की सुनी एंड आपने जम के हार्डवर्क किया एंड हार्डवर्क करने के बाद ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी की सारी दिक्कतों की जिम्मेदारी ली एंड मतलब मुझे दिख रहा है कि आप ही के दम की वजह से, आप ही की हिम्मत की वजह से आज आपने ये सक्सेस को हासिल किया। मतलब आपका फाइनल डेस्टिनेशन मुझे एम्प्रेस दिख रहा है। मतलब अगर आज आप एम्प्रेस बन गए हैं, अपनी शर्तों पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो वो तो आपके अंदर टैलेंट पहले से दिखने लग गया था एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि यू डिज़र्व इट। 7 7 14 मतलब आप कोई एंजल हैं, आप डिफरेंट पर्सन हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करने के लिए आए हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से हार्डवर्क किया है, इट्स नॉट सो इजी। क्योंकि ये सब करना, अच्छे अच्छे मेल होते हैं वो तक तो थक जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है बीइंग ए फीमेल आपने कुछ ऐसा कुछ किया है जो बहुत ही ज़्यादा अपने में यूनिक चीज़ है, जो सबके बस की बात नहीं होती है। 11 7 18 18 7 25 25 का मतलब 7। यस बियॉन्ड इमेजिनेशन। मतलब ये जो आपके पार्टनर है, इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, आप इतना कर डालेंगे, आप इस कदर इस एनर्जी में निकल के आ जाएंगे। तो ये मुझे कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसने पहले कभी आपको वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन अब आपने जैसे ही अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, वो काबिल तारीफ़ है एंड ये वाकई में सोच रहे हैं कि मतलब कमाल है जी। ओके अब आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि 7 एंड 10 17। यस आप लोग स्टार पर्सनालिटी ही हैं। ओके एंड मुझे दिख रहा है कि आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जैसे आप जिस चीज़ को टच कर लेते हैं वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी फल आप मतलब जो भी बीज डाले, जो भी सीड आपने डाले हैं, वो सबके सब
जैसे अच्छे निकले, मतलब होता नहीं है कि आपने जो भी एफर्ट किए उसके फ्रूट मिल गए हैं आपको। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर काम काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लोडेड हैं आप, काफ़ी बर्डनड हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर हिम्मत बहुत है। एंड हिम्मत की वजह से ही आप सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। 7 3 10 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत कैसे बदली जाती है ये कोई आपसे सीखे। 1 की एनर्जी आ गई है मजिशियन की, ऐसा दिख रहा है कि आप मजिशियन हैं, यू कैन डू एनीथिंग। आप बहुत तगड़े मैनिफेस्टर हैं, आप जैसा चाहें अपनी लाइफ को चेंज, मतलब ये सब आपने एग्जाम्पल सेट किए हैं, लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही हैं। आपके पार्टनर सहित और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं। जैसे वो जो रीडिंग नहीं निकलती हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आजकल आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है, एंड अपने फ्रेंड्स की नज़र में आपकी क्या वैल्यू है, तो वो सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। क्योंकि रीडिंग मेरी हमेशा डेली होती है, लेकिन इसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड, आपके जो लव्ड वन हैं, वो सबके सब जैसे आपको किसी मजिशियन की तरह देखते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं, बहुत ज़्यादा अवेकेंड हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं, डेयरिंग किस्म के इंसान हैं आप। एंड आपने अपनी किस्मत को बिल्कुल चेंज कर लिया है। तो लिटरली मुझे दिख रहा है कि पीछे पीछे बहुत सारे लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं एंड जेलस भी होते हैं। 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब यह है कि आपकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से बदल चुकी है। पहले आप कुछ और ही थे, अब आप कुछ और ही बन चुके हैं। वैसे 13 का मतलब 4 भी होता है, 4 का मतलब होता है मस्कुलिन। मस्कुलिन का मतलब ये भी होता है कि आपने बिल्कुल जेंट्स लोगों की तरह, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो कुछ भी आपने किया है ये वैसे भी फेमिनाइन एनर्जी का नहीं है। ये जो भी आपने वर्क प्लेस में किया है, जितनी हिम्मत दिखाई है, इतनी तो जेंट्स लोगों में भी हिम्मत नहीं होती है। ओके, लेकिन अब आप सक्सेस पा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, एंड आप इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि यू डिज़र्व ऑल द हैप्पीनेस। ओके, जो भी खुशियाँ आपको मिल रही हैं ये सब आप डिज़र्व करते हैं, इसके लिए आपने मेहनत की है। यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ का बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा है। अब ये कौन सा इंतज़ार है? 10 9 19 सन की एनर्जी, खुशी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके ऊपर बर्डन बहुत है, लोड बहुत है, किसी चीज़ का तो बर्डन है आपके सर पे, या तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। मे बी आपके सिबलिंग छोटे हैं एंड आपके ऊपर उनकी जिम्मेदारी है, या फिर और क्या हो सकता है? 9 3 12 हैंग्ड मैन। मे बी आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको उल्टा लटकाया गया है, या फिर आप पनिश्ड फील कर रहे हैं, या फिर आपको पनिशमेंट दिए गए पहले बहुत ज़्यादा, मतलब मे बी किसी तरह के जस्टिस का वेट कर रहे हैं आप। आपके साथ बहुत गलत हुआ पास्ट में, मतलब हिम्मत तो आपने दिखा ली है, लेकिन अभी भी आप किसी चीज़ में स्टक हैं, अभी भी आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, एंड उस चीज़ से निकलने का बहुत तगड़े लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। ये देखिए फिर से हैंग्ड मैन की कंडीशन आ गई। तो किसी चीज़ में तो आप बहुत बुरा लटके हैं। 6 पास्ट लाइफ की कोई चीज़ है, पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है। रीडिंग लंबी ना हो जाए, लेकिन मुझे दिख रहा है कोई पास्ट लाइफ का आपका डेप्थ है जो अभी तक क्लीन नहीं हो पाया है। 6 एंड 12 18 का मतलब है मून की एनर्जी। मून का मतलब हो गया कि आपके अंदर कोई फियर है जिससे आप आज़ाद नहीं हो पाए हैं। पहले मैं आपका बता दूं, फिर मैं आपके पार्टनर का बताऊंगी, क्योंकि कोई मैसेज आने वाला होता है लेकिन आपके पार्टनर की एंट्री की वजह से सब गायब हो जाता है। तो यहाँ पर 6 एंड 12 18 हो गया। 18 का मतलब हो गया हर्मिट भी होता है, इंट्रोस्पेक्शन। आप ढूंढ रहे हैं, आप रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस मुसीबत से निकलने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप हैं तो बड़े हिम्मती, लेकिन अब जब रास्ते ही नहीं मिल रहा है। मून की एनर्जी कैसी होती है? डाउट, फियर, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कुछ तो आपके ऊपर नेगेटिविटी चल रही है जिसकी वजह से आप रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं एंड आप फंसे हुए हैं। एंड यहाँ पे 12 एंड 3 15 डेविल की एनर्जी है भाई। कोई तो ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, आप ब्लैक मैजिक से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि निकलें कैसे। किसी को तो पता है, कोई तो आपकी, मैंने बताया ना कि जेलसी भी है, तो जेलसी जहाँ होएगी वहाँ पर किसी की तो गंदी नज़र आप पे पड़ चुकी है जो आपको निकलने नहीं दे रहा है इस मुसीबत से। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं फ़िलहाल कि कैसे निकलेंगे आप इस मुसीबत से, फिर उसके बाद आपके
पार्टनर का देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स कैसे निकलेंगे इस मुसीबत से। हर्मिट देखिए फिर से आ गया है। हर्मिट, हर्मिट ही आप बने हुए हैं। मे भी पहले आप कोई साधु संत थे, आपको उसी तरह की लाइफ जीनी है, डिटैच होकर के, समथिंग लाइक दिस। अगर मैं ये मान भी लूँ 9 3 12, 12 का मतलब हैंगमैन। आपका नज़रिया गलत। एक मिनट देखिए, मैंने काफ़ी रिसर्च किया लेकिन मेरी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी देखती हूँ एक कार्ड निकाल के। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैसे निकलेंगे मेरे व्यूवर्स। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए, मुझे बताइए कि कैसे निकलेंगे मेरे व्यूवर्स इस मुसीबत से, ये जो स्टकनेस छाई हुई है इससे। ओके देखिए, यहाँ पर है फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रेसेंट मून। आपसे कहा जा रहा है कि अपने ड्रीम पे विश्वास रखिए, बीकम ए पीस एम्बेसडर। 38 का मतलब 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। हाई प्रीस्टस, बीकम ए पीस एम्बेसडर। अगर आपको, मुझे दिख रहा है कि देखिए, मुझे एक फीलिंग ऐसी आ रही थी आपकी रीडिंग करते टाइम पर कि आप लोग, आपकी पास्ट लाइफ आपस में कनेक्ट हो रही है। 2 पास्ट लाइफ, जैसे कि आप किसी लाइफ में क्वीन रहे थे, किसी लाइफ, या फिर मे भी आप पहले क्वीन थे फिर उसके बाद आप साधु बन गए थे। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, दोनों एनर्जी आपस में इन मतलब क्या बोलते हैं, इंटरट्वेन हो रही हैं। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कभी आप जैसे साधु बन जाते हैं, साधुओं जैसे बिहेव करने लगते हैं, कभी आप क्वीन जैसा, एम्प्रेस जैसा बिहेव करने लगते हैं। बैलेंस रखने की ज़रूरत है आपको। जैसे कि मतलब जैसे कि अगर आप क्वीन थे, ओके, तो क्वीन थे तो आप इतनी सख्ती दिखाते थे। हालांकि एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी नहीं होती है। आपसे मे भी एम्प्रेस की एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है। एम्प्रेस का मतलब ये हो सकता है कि जैसे आप पहले के टाइम में, हो सकता है कि आप क्वीन थे तो आपने बड़ी सख्ती दिखाई, बहुत सारी गलतियां की हो सकती हैं, फिर आपको उन गलतियों का रिग्रेट हुआ, फिर आप सीधे साधु बन गए, सब कुछ त्याग दिया आपने एंड सीधे साधु बन गए जा करके। तो मतलब आप दोनों में एक्सट्रीम में गए हैं। साधु हुए तो सब कुछ ही त्याग दिया, एंड क्वीन बने तो लोगों के साथ कुछ आपने क्रुअल्टी कर दी। तो अब आपको एम्प्रेस बनने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। एम्प्रेस मतलब ऐसी क्वीन जिससे पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश रहती है। मतलब कि आपका रहन सहन, आपकी सारी चीज़ों में लग्जरी है। ऐसा नहीं है कि आपसे मना किया जा रहा है कि आप लग्जरी को एंजॉय ना कीजिए, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि लोगों के साथ बिहेव आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मदरली बिहेव होना चाहिए। किसी के साथ गलत आपको नहीं करना है। जब भी मतलब अपने आप को टाइम टू टाइम आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि आपकी वजह से किसी को पेन तो नहीं मिल रहा है। तब मुझे दिख रहा है कि आप इस कर्ज से आज़ाद होंगे। ओके, ये पास्ट लाइफ का आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। पता नहीं क्या मेरे अंदर कोई टैलेंट अनलॉक हो गया है, या फिर आप लोगों का जानने का टाइम आ गया है। क्योंकि कई बार लोग होते हैं ना जो बहुत लंबे टाइम से मुसीबतों से जूझ रहे हैं। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो आप लोग करवा नहीं सकते सबको ही, तो यहाँ पे रीडिंग वही निकल निकल के आ रही हैं। अब मैं आपके पार्टनर के लिए बताती हूँ। आपके पार्टनर जो है, इनको आपके साथ पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन फील होता है, लेकिन ये लटके हुए हैं। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर। लेकिन वही चीज़ है कि इनको पता कुछ नहीं है तो ये लटक जाते हैं। मतलब इनको या तो ड्रीम आते हैं, या तो इनको कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो इनके समझ में ही नहीं आती हैं कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, एंड ये लटक जाते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। 6 एंड 12 मून की एनर्जी, जैसे नाइट टाइम में इनके साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सपने आना, विज़न दिखना, या फिर आपकी याद बहुत ज़्यादा आना। इनको ये समझ में ना आना कि आखिर इतनी याद क्यों आ रही है आपकी। 12 एंड 9 21, 21 का मतलब ये है कि आप इनके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहते हैं। 24 घंटे आप इनके दिलो दिमाग में छाए रहते हैं। 9 10 19, इनको लगता है कि इनकी खुशियाँ सारी सिर्फ आप ही के साथ हैं। 10 7 17, ये आप ही से इंस्पायर होते हैं। मतलब आप इनके लिए सब कुछ बन चुके हैं, ज़िंदगी बन गए हो तुम, वो वाली एनर्जी है। 12 3 15, डेविल में भी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जहाँ पे जेलसी वर्क कर रही है, एंड आपके पार्टनर आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन फाइनल मुझे दिख रहा है कि ये आएंगे, क्योंकि ये आप ही के ट्विन फ्लेम हैं। तो मुझे नहीं दिख रहा कि ये लंबे टाइम तक रुकने वाले हैं। ये आपके पास भेजे जाएंगे, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, जय माता दी।